आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशंस ऑफ रीडिंग है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम रीडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस है। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफलक खान आपसे मुखातिब हूँ। हमारे ये बीएड का कोर्स है और जिसका कोर्स कोड नंबर 8634 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आ रही है। दिस यूनिट इज़ अबाउट यूनिवर्सल ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज L1 एंड सेकेंड लैंग्वेज L2। यानी कि दुनिया में जो ये मुश्तमिल जो दुनिया है इसमें दो लैंग्वेज इस्तेमाल, एक आपकी पहली लैंग्वेज यानी आपकी मादरी ज़बान और एक आपकी सेकेंड लैंग्वेज जिसे आपकी कंट्री में या खत्े में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। आगे क्या है जी, यू विल ऑल्सो लर्न द डिफरेंस इन ऑटोग्राफी। हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि ऑटोग्राफी होती क्या, फिर है फोनोलॉजी, फिर है जी मोरोफोलॉजी। इन तीनों के हम डिफरेंस देखें। फिर है फर्दर मोर यू विल गेट नॉलेज अबाउट ट्रांसफ़र फैसिलिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीडिंग इन वेरियस लैंग्वेजेस। यानी हम इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में वेरियस लैंग्वेजेस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ ये नॉलेज का। आगे हम देखेंगे इट इज़ कंसिडर दैट रीडिंग इज़ पॉसिबली द मोस्ट एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली स्टडीड बाय experts in the field of language teaching among four languages skills। आगे है जी द कनेक्शंस अमंग लैंग्वेज राइटिंग सिस्टम एंड रीडिंग आर पार्ट ऑफ व्हाट कन्फ्रंट्स आ चाइल्ड इन लर्निंग टू रीड। यानी कि इसमें जो बच्चा जो है वो रीडिंग और राइटिंग और लर्निंग सिस्टम कैसे सीखता है लैंग्वेज के ज़रिए रीडिंग को। आगे के वी एग्जामिन these connections in addressing how reading process adopt to the variety of writing language and how variety adopt to language। कैसे variety adopt हुई और कैसे variety of adoption of language है, इसको आगे फर्दर एक्सप्लोर हुई। आगे जी ड्यूफी एज cited in Simit 2002 पेज 232 पे उन्होंने लिखा जी डिफाइन रीडिंग strategy as plan for solving problems in encountered in constructing meaning। यानी कि इसकी प्लानिंग जो है वो पहली चीज़ है जिसके ज़रिए आप सॉल्व करते हैं मीनिंग को समझने का मसला। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं बाकायदा जो है लर्निंग आउटकम्स देखते हैं इस चैप्टर के। वो क्या नंबर 1 पे क्या, एक्सप्लेन द यूनिवर्सल्स ऑफ रीडिंग इन डिटेल। हम यूनिवर्सल ऑफ रीडिंग इन डिटेल को समझेंगे। नंबर 2 पे क्या, डिस्क्राइब ट्रांसफर इफेक्ट्स ऑफ L1 एंड L2 इन रीडिंग। फिर है जी नंबर 3 पे डिफ्रेंशिएट इन ऑटोग्राफी फोनोलॉजी एंड मोरोफोलॉजी। फिर है नंबर 4 पे एक्सप्लेन हाउ रीडिंग ट्रांसफर फैसिलिटीज लर्निंग अ लैंग्वेज। फिर है नंबर 5 पे एक्सप्लेन इम्प्लीकेशंस फॉर रीडिंग इन नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेज। फिर है जी डिस्क्राइब इम्पैक्ट फॉर रीडिंग इन इंग्लिश। तो आए स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। तो इसमें क्या, रीडिंग इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटल स्किल। यानी कि ये रीडिंग जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटल स्किल है। इसमें क्या, रीडिंग देयरफॉर इज़ नॉट मेयरली अ गोल, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल इन एजुकेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट बोथ विद इन स्कूल एंड इन लेट लाइफ। यानी कि रीडिंग जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो कि ना सिर्फ इंडिविजुअल को बल्कि सोसाइटी और पूरी ज़िंदगी ये काम आता है। फिर है जी यूरोप कमीशन 2001 recognized that reading skills plays a certain role in an independent learning at school। यानी इससे इंडिपेंडेंट लर्निंग स्कूल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है जी द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस and text is a basic requirement of a success in all school subjects। यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है सक्सेस की जो है वो इससे हमें स्कूल्स में जो है वो मिलती है सक्सेस की सूरत में। फिर है द इम्पोर्टेंस ऑफ literacy skills does not however comes to an end when child leave school। यानी कि ये एंड में नहीं होता जब चाइल्ड लीव स्कूल, ये सारी ज़िंदगी चाइल्ड जो है सीखता रहता है। आगे के सच स्किल्स आर की टू ऑल एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड बियॉन्ड। फिर है फैसिलिटेशन पार्टिसिपेशन इन द वाइड कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड contribution to
इंडिविजुअल्स। सोशल इंटीग्रेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट, यानी सोशल इंटीग्रेशन और पर्सनल डेवलपमेंट में भी ये काम आता है। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये है जी यूनिवर्सल फॉर रीडिंग डेवलपमेंट। वो क्या है जी, प्रिंट अवेयरनेस, यानी कि प्रिंट जो हो, जो यानी प्रिंटेड लिखो उसके बारे में अवेयरनेस, उसे पढ़ना आता हो। फिर फेनोलॉजिकल अवेयरनेस हो, फिर जी फेनोसिस की अवेयरनेस हो, फिर वोकेबलरी का पता हो आपको कि वर्ड्स जिनके मीनिंग नहीं आते, या बहुत सारे वर्ड्स का पता हो ताकि आप समझ सकें आप रीडिंग कर रहे हो। फिर फ्लुएंसी है, अब पढ़े हो तो फ्लुएंसी से पढ़े, अब मुश्किल ना हो पढ़ने में या समझने में उसको। फिर ये कॉम्प्रीहेंशन पढ़े तो उसका आप जवाब दे सकें सवालों का जब से पूछा जाए। आगे क्या है जी, ट्रांसफ़र इफेक्ट्स ऑन L1 और L2 रीडिंग। ये क्या है जी, Hogan 1956 refers to the transfer as the overlapping of two languages in language learning or acquisition. The person find themselves in language mode in that they are switch different skills, यानी कि जब डिफरेंट ज़बानें आप पढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने, और इससे जो है डिफरेंट स्किल्स में भी बनने का इजाफा होता है। फिर है जी, इन दिस प्रोसेस दे इंटरेक्ट विद L1 सब स्किल, यानी कि पहली लैंग्वेज है वो आपका सब स्किल ही होता है जो आपके घर से आप बोलते हैं और सीखते हैं। फिर है जी द, या घर में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, जबकि लैंग्वेज से हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। द ट्रेस ऑफ दीज स्किल्स कैन बी रिफ्लेक्ट टू वन लैंग्वेज फ्रॉम अनदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर, से आपको मीनिंग ऑफ ट्रांसफर होता है। फिर ऑप्टन ने 1989 में स्टेट किया था, डे ट्रांसफर इज़ द इन्फ्लुएंस resulting from the similarities and differences between the target language and any other language that been previously acquired, यानी कि जो प्रीवियसली आपको जो लैंग्वेज होती है उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है और वो आपकी टारगेट करता है आपके आने अदर लैंग्वेजेस को भी। आगे जी हम देखते हैं जी ये क्या है जी, डिफरेंस इन ऑर्थोग्राफी, फेनोलॉजी एंड मोनोफोलॉजी। तो ये तीनों चीज़ आपके सामने मौजूद हैं। तो ये क्या है जी, एक डायग्राम आपके पास है जी, इसमें देख रहे हैं ड्यूअल रूट थ्योरी। एक ड्यूअल रूट थ्योरी थी, इसके मुताबिक क्या है कि जो वर्ड होते हैं वो है ऑर्थोरोपोलॉजी उसे कहते हैं। उससे क्या निकलते हैं, लेक्सिकॉन निकलता है, और राइट साइड पे आपने देखा लेक्सिकॉन, लेफ्ट पे देखे फोनोलॉजी है, और ये पूरे का पूरा जो है और सोनोलॉजी लिखे, रूटिंग लिखे, ये पूरे का पूरा इसमें जिसकी एग्जाम्पल है नॉन वर्ड है, रेयर वर्ड है, इसको ये नीचे लिखते हैं। इन अ डीप orthology, phrenology, the reading avoid the lot of phonology, lexicology access in routinely visual। आगे स्टूडेंट समझते हैं ये जी द सेगमेंटिक सिस्टम। ये क्या है जी, सेगमेंटिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन phrases and sentences you might define in parts on systematic process to know the difference between the cat is a one mat and the mat is one on the cat, sentence that have two very different meanings despite sharing all the same words। आगे क्या जी, नीचे आपके सामने डायग्राम है, इसमें क्या विजुअल दिया हुआ है, फिर राइट साइड पे आपकी स्ट्रक्चर है और लेफ्ट साइड पे आपकी मीनिंग्स दिया। तो ये तीनों आपस में जो है इंडिपेंडेंट भी है और को लिंक भी इन तीनों का होता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी है इम्प्लीकेशंस फॉर रीडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये कि हाउ डज रीडिंग अडॉप्ट टू लैंग्वेज, कैसे रीडिंग जो है वो अडॉप्ट की जाती है लैंग्वेज के अंदर, ये हमें देखना है। फिर हाउ डज रीडिंग अडॉप्ट टू द वैरायटी ऑफ राइटिंग लैंग्वेज, जब आप लिख रहे हो तो कैसे आपकी जो रीडिंग है वो उसमें हेल्पफुल होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं स्टेटस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान, क्या लैंग्वेज जो है यानी ज़बान जो है वो क्या उसकी अहमियत है पाकिस्तान के अंदर। ये जी एक डायग्राम है, इसमें क्या जी पाकिस्तानी लैंग्वेज है। पंजाबी जो है, जो कि पंजाब बड़ा सूबा है, तो पंजाबी 60% बोली जाती है पाकिस्तान में, उर्दू 8% बोली जाती है, बलोची जो है अदर 10%, और पश्तो जो है 10% और सिंधी जो है 12% बोली जाती है। तो ये जी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेज। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी एक आपके सामने टेबल है, इसमें आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं लैंग्वेज है, उसके साथ अपने 2008 एस्टिमेट है, और फिर उसके बाद 1998 के सेंसस है, और राइट साइड पे एरियाज ऑफ प्रीडोमिनेंस है। तो पहले हम देखते हैं, पहले पंजाब है, उसमें क्या है जी 76,367 जो है, यानी ये 44.17% जो है ये लोग जो है ये बोलते हैं, और 50 और 2008 में ये एस्टिमेट था, और 1998 में जो है
ये 58,433,431 है, यानी 44.15, पर ये तकरीबन एक बराबर ही रहा है पंजाब, और एरिया ऑफ जो है वो पंजाब ही है। अगला है पश्तो में, इसमें 20, इसमें हम देखते चले नंबरिंग को छोड़े, हम देखते हैं परसेंटेज के जरिए। 15.44% रहा है 2008 में, और 1998 में 15.42% था। खैर पख्तूनख्वा में सिंध नंबर 3 पे, सिंध में जी हमारे पास 14.112 रहा है, और 1998 में 14.10% था रूरल सिंध में। फिर जी सराइकी का जो है वो है 10.42%, और 2008 में, और इससे 1998 में ये थोड़ा गिर गया, ये 10.53% है, यानी कि पहले हालांकि जब आप पहले देख रहे हैं पहले 1998 में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब जो सराइकी ज़रा कम बोली जा रही है। ये पंजाब की बात है। आगे जी उर्दू है, ये 7.59% है 2008 में, और इससे पहले जी 7.57% है। ये उर्दू सिंध एंड अर्बन पंजाब में बढ़े। आगे बलोची है, ये 39.59% है, और ये 1998 में जो है 3.5, यानी 2008 और 1998 का अगर हम कंपेरिजन करें तो सिर्फ सराइकी जो है वो ज़रा कम बोली गई है 2008 में बनस्बत 1998 के। बाकी सारे जो हैं वो उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो इंक्रीज़ ही हुई हैं। तो ये पूरे का पूरा है नंबर ऑफ स्पोकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं, तो ये आपके पास आ रहे हैं इम्प्लीकेशन ऑफ रीडिंग इन उर्दू, यानी कि उर्दू के आप जो देख रही है उर्दू के अल्फाज दिए हुए हैं, यानी अलिफ से लेके ये तक दिए, छोटी ये तक दिया हुआ है, और ये इस तरह से इनको इनको हम ये फिगर देख रहे हैं। और ये लैंग्वेज है डेयर प्रोनाउंस किसको करना, किस तरह से, एंड को रिस्पॉन्ड किस तरह करना है विद इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये यहाँ पे नीचे ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ये जो सारी चीज़ें ये आपको ये बताएंगे कि इनकी साउंड जो है उर्दू की जो है जब इंग्लिश में करनी किस तरह करनी है, उसमें आसानी पैदा करती है। आगे क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंस फॉर रीडिंग इन इंग्लिश। जो इंग्लिश है उसको समझने के लिए जो लेटर्स हैं वो हम देख रहे हैं, लेटर्स इन इंग्लिश एंड देयर प्रोनाउन, यानी ए एक बड़ा एक छोटा है, जैसे होता है बी और छोटा बी, और करते जेड से लेके ए से जेड से लेके छोटा जेड बड़ा जेड, इनके प्रोनाउंस इनकी लैंग्वेज ये यहाँ पे मेंशन किया। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी चिल्ड्रंस डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल एंड स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स, ये इसमें क्या है जी, फॉर फेनोरोमिक अवेयरनेस डेवलपमेंट, ये क्या है जी, कॉन्स्टेंट्स आपके पास है जी, लेफ्ट कॉन्सोनेंट्स हैं आपके सामने लेफ्ट साइड पे, और इस पे वॉवल्स एंड एपिटोलॉजीज है। तो ये इनकी पढ़ने का तरीका है, इनको जो इसमें लिखा है, जैसे पेन लिखा हुआ है, इधर सो लिखा हुआ है, और इधर वॉवल्स, और इसमें सी लिखा हुआ है, कप लिखा हुआ है, एक्सेट्रा लफ्ज लिखे। तो ये इंडिकेट करते ब्रिटिश प्रोनाउंस विल बी हैव आर ओनली इफ अ वोवल साउंड एंड डायरेक्टली इज एन ओमिट, एंड एन अमेरिकन में, क्योंकि अमेरिकन और इंग्लिश की जो ब्रिटिश है इसकी स्पीकिंग में और बोलने में थोड़ा फ़र्क है, तो इसलिए जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम आर को स्किप करते हैं, और ब्रिटिश में हम पढ़ते हैं, और अमेरिकन प्रोनाउंस में हम एवरी आर को जो है ऑर्डनरी स्पेलिंग इज रिटर्न, यानी कि हम उसमें आर को नहीं पढ़ते। ये आपकी फिगर 5.8, और ये फिनोटिक सिंबल यूज इन द डिक्शनरी। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी है फिनोसिस डेवलपमेंट। ये फिनोसिस डेवलपमेंट कैसे हुआ जी, ए आर लिखा है, आई आर लिखा है, ओ आर लिखा है, ओ लिखा है, ओ, और ये सारी सारे जो है ये सेलोज एंड वर्ड फॉर्मेट है। इसकी पे जो है सारे लफ्ज़, जैसे स्टार लिखा हुआ है, फर लिखा है, बर्ड लिखा है, शूट लिखा है, ये सारा जो है ये लॉ लिखा हुआ मुश्तमिल होता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी वोकैबुलरी डेवलपमेंट। अब ये क्या जी, हाउ टू यूज़ dictionaries and other references aid to learn words meaning and to depend knowledge of word meaning, यानी कि हम इसमें सीखेंगे knowledge और word का meaning होता क्या। फिर है how to use information about the word part to figure out the meaning of words in text। फिर है जी and how to use context cluster to डिटरमिन वर्ड मीनिंग, यानी कि वर्ड मीनिंग को समझने के क्या क्लस्टर यूज़ किया जाए, प्रीफिक्स, रूट एंड वर्ड स्पोकन। फिर है अनकंफर्टेबल, इरेगुलर, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनकंफर्टेबल या डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड, इसे आप प्रीफिक्स, रूट और वर्ड एंड सफिक्स कहते हैं। आगे स्टूडेंट समझते हैं, ये जी है प्रमोट कॉग्नेंट अवेयरनेस। इसमें क्या वर्ड आ मीनिंगफुल साउंड और अ कम्युनिकेशन ऑफ साउंड दैट इज़ अ
यूनिट ऑफ लैंग्वेज और इट्स रिप्रेजेंटेशन इन अ टेक्स्ट, इसे हम वर्ड कहते हैं। आगे सेंटेंस हम किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट थॉट, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो मिलके जो एक सेंटेंस बनाए और वह एक थॉट जो है वो जाहिर करे रीडर के लिए, तो उसे हम सेंटेंस के। आगे पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ related sentences that express one single idea or मेन टॉपिक, यानी कि एक पैराग्राफ जो है ये सेंटेंसेस को मिलाप से होता है, एक से दो से ज़्यादा ये एक दो या दो से ज़्यादा जो है सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होता है, और ये एक ही जो है आइडिया को या मेन टॉपिक को जो है शो करता है। फिर इसमें क्या कंसेप्ट ऑफ वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, ये तीनों जो है आपको मैंने बता दिया। आगे स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं, ये जी कॉम्प्रीहेंशन डेवलपमेंट। अब ये क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वी रीड, हम ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स एक पिरामिड नीचे बनाया हुआ है। तो यही से इसको पहले होल टेक्स्ट, ये बेसिस है इसकी, इसके ऊपर क्या आती है? समरी आती है, उसके ऊपर आपके पास स्टोरी एलिमेंट और टेक्स्ट फीचर्स आते हैं, फिर उसके बाद मेन आइडिया और एंड में ऊपर में टॉपिक आ जाता है। ये इस तरह से जो है पिरामिड, और ये क्या लेस इन्फॉर्मेशन और ये मोर इन्फॉर्मेशन, यानी पहले आप अपने टॉपिक पढ़ते हैं, फिर आप उसके मेन आइडिया को देखते हैं, फिर आप स्टोरी एलिमेंट्स और टेक्स्ट फीचर्स को उसके लिए, फिर आप समरी में देखते हैं, फिर होल टेक्स्ट को पढ़ते हैं, और फिर आपको उस टॉपिक के बारे में पता चलता है कि किस बारे में। इसको हम फिगर 5.12 या अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन वाइल रीडिंग के बारे में से हम इसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर अख्ताम पर जो है, हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं। वो क्या है? इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? इन दिस यूनिट द यूनिवर्सल्स ऑफ रीडिंग वर डिस्कस, यानी इसमें यूनिवर्सल्स ऑफ रीडिंग जो हमने डिस्कस किए। फिर रीडिंग ट्रांसफर बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड लैंग्वेज वर ऑल्सो लुक्ड एट इन डिटेल। हमने पहली ज़बान और दूसरी ज़बान, ये फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मादरी ज़बान, और सेकेंड लैंग्वेज यानी कि नेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज को जो है हमने जो है डिटेल में समझा। उसके बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ द रीडिंग इन आ लैंग्वेज वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, ने देखा अहमियत क्या है लैंग्वेज को पढ़ने की, और उसको हमने एक्सप्लेन किया। फिर फर्दर द जनरल एंड स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ रीडिंग, हमने बताया डेवलपमेंट वॉज इंक्लूड इन दिस यूनिट, यानी कि हमने ये देखा कि उसको जनरलाइज कैसे लैंग्वेज को करते हैं, उसको प्रोसीड कैसे करना है, और उसको डेवलपमेंट कैसे उसकी की जाती है। इस यूनिट में हमने ये सब सीखा है। तो फिर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 5 अख्ताम पजीर होता है। BEd 8634 हमारा कोर्स कोड नंबर था। मेरा चैनल मोहम्मद शफीक खान, जिसे आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा इस प्रमोट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें, ताकि BEd के स्टूडेंट से, ताकि वो इससे इस्तेफ़ादा उठा सके। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब पर हामी हो नासिर हो।